हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कृपावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोली श्री पीपा जी महाराज की जय हो। माँ सती सीता सहचरी जी की जय हो। आज की जो सत्संग है वो सीता जी रूपवंती टोडा नरेश की धर्मपत्नी महारानी जी को सत्संग का उपदेश सुना रही है, जीवन के कल्याण की बातें सुना रही है। रूपवती जी ने पूछा, हे साध्वी जी, स्त्रियों के पतन का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है, कारण से कार्य होता है। तो इसीलिए वो सीता जी कहते हैं इसमें मुख्य कारण है काम वासना। ये काम वासना गंदे वातावरण से जो पहले मन में जागती है, फिर इंद्रियां बलवान होकर के 5 विषयों की तरफ बलात् घसीट लेती है। उस समय विवेक दब जाने से स्त्रियां या पुरुष वो मुठ बन जाते हैं। समय से पहले इंद्रियों के सुख की लालसा भयंकर पतन का कारण बन जाती है। इसलिए बहनों को काम उत्तेजना बढ़ाने वाले वातावरण से सदा दूर रहना चाहिए। स्वभाव पवित्र रखें, छल कपट से रहित रहें। ऐसे विद्या अध्ययन के साथ 20 साल का जो ब्रह्मचर्य है, आश्रम है, उनका पूर्ण रूप से संयम रखें, नियम का पालन करें। इससे जीवन की नींव बड़ी मजबूत हो जाती है। साथ साथ उनके साथ बहनों की समझ भी परिपक्व हो जाती है। फिर बाद में विवाह का विचार करें। ये भी योग्य वर हो, योग्य लड़का हो, चरित्रवान हो, क्षमावान हो, विद्वान हो, शूरवीर हो, दयालु हो, परोपकारी हो तथा बुद्धिमान हो। ऐसे वर्ग के साथ अपना जीवन जोड़ें। फिर एक बात सदा याद रखें कि एक पति ही माँ सती, एक नारी ही ब्रह्मचारी। ये हमारी ऋषि परंपरा को सदा याद रखते हुए अपने जीवन में एक ही पति चुन लें जो विवेकी हो, पुरुषार्थी हो, हर प्रकार से सक्षम हो, स्त्री के जीवन को समझने वाला हो, स्त्री को अपना ही आधा अंग समझने वाला हो, ऋषि परंपरा को समझने वाला हो, माता पिता का आज्ञाकारी हो, चाहे रूपवान न भी हो लेकिन गुणवान जरूर हो, धैर्यवान जरूर हो, धनवान न भी हो लेकिन धार्मिक हो। ऐसा पुरुष पति के साथ संबंध बनाना चाहिए तथा ऐसा पुरुष ढूंढने से पहले स्त्रियों को भी ये दिव्य गुण अपने भीतर भी धारण कर लेना चाहिए। जैसा आप स्त्रियों को ये ध्यान रखना चाहिए, तो आप अच्छा पुरुष चाहते हो तो पहले आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छे स्त्रियों को अच्छे पुरुष ही मिलते हैं ज़्यादातर। इसलिए ऐसे गुणवान स्त्री पुरुष का प्रेम ही सदा आनंद तथा जिनको परम तृप्ति देने वाला होता है। ऐसा सुंदर जीवन बनाना तथा जीना अपने सबके हाथ की बात है। समझपूर्वक, विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक, धैर्यपूर्वक, सब समझदारी से संबंध बनाना चाहिए ताकि वो संबंध आजीवन तक आराम से निभ सके। इसमें शंका मत करना। आप कहोगे कि हमारे हाथ की बात नहीं है, तो समझो युगों युग तक भटकते रहोगे, दुख भोगते रहोगे। मनुष्य जीवन ये महान है। ये मनुष्य जीवन पुरुषार्थ प्रधान है। पशु कह सकते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य अगर ऐसा कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो उनका बड़ा दुर्भाग्य है। परमात्मा ने मनुष्य को पुरुषार्थ प्रधान प्राणी बनाया है। अगर मनुष्य
पुरुषार्थ करता है तो उनको सिद्धि हासिल होती ही है। इसीलिए मनुष्य को सदा भगवान में आस्था रखते हुए, धर्म में आस्था रखते हुए, अपने ऋषि परंपरा को आदर्श रूप मानते हुए और अपने जीवन से, तन से, मन से, बुद्धि से पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करते रहें तो अवश्य ही उनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। अब रूपवती जी कहते हैं, हे साध्वी जी, आपने ये बातें बहुत अच्छी बताई है, मगर वर्तमान में ये बात सब उल्टी हो रही है, उल्टा दिख रहा है। लोगों की बुद्धि सब उल्टी हो गई है, सब उल्टे ही जा रहे हैं। आपने जो बात बताई है इसके अनुसार तो कोई चल ही नहीं रहा है। इसीलिए सीता जी कहते हैं, इसीलिए ही तो सब दुख पा रहे हैं। सीता जी कहती बस यही तो पतन का कारण है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता देव प्रधान तथा योग प्रधान है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता आसुरी प्रधान तथा भोग प्रधान है। एक भारत को छोड़ करके लगभग सब पशु संस्कृति को धारण किए हुए हैं। परमात्मा ने तो कृपा करके हमको नर नारायण का स्वरूप बनाया, मगर हम पशु बन रहे हैं, हम असुर बन रहे हैं। अब क्या करें? आजकल एक बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि धर्म निरपेक्ष बनो, तो ज़रा विचार तो करो। धर्म निरपेक्षता तो साक्षात पशुता होती है। जिसके जीवन में कोई धर्म नहीं होता है उनको पशु कहते हैं। हमारी संस्कृति उनको पशु मानती है। तो मनुष्य की पहचान भी धर्म से ही है, धर्म से ही वो मनुष्य होता है। अगर धर्म नहीं है तो वही मनुष्य पशु हो जाता है। हमारी संस्कृति नर से नारायण बनाती है, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाती है, जीव को शिव बनाती है, आत्मा को परमात्मा बनाती है। ऐसी महान संस्कृति को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके साथ अद्भुत श्रद्धा रखनी चाहिए। रूपवती जी ने कहा, हे साध्वी जी, आपने बहुत बड़ी कृपा करके अच्छी ज्ञान की बातें सुनाई है। अब आप कृपा करके गृहस्थ धर्म के विशेष क्या नियम है सो बताने की कृपा करें। सीता जी कहती है, देखो, गृहस्थ गाड़ी धर्म धुरी, मैत्रीय करुणा दो पहिए, नर नारी दो बैल है, परिश्रम साहस मिल रही है। सदमार्ग पर चलते रहें, मनोरथ सफल कर लीजिए, अन्यथा कुमार्ग में जीवन बर्बाद करते रहिए। कुमार्ग में तो जीवन बर्बाद ही होगा। गृहस्थ आश्रम समस्त आश्रम में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी पैदा होते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी शूरवीर पैदा होते हैं, देशभक्त पैदा होते हैं, योगी जति पैदा होते हैं, अवतार तक भी गृहस्थ आश्रम में पैदा होते हैं। तो गृहस्थ एक गाड़ी है, धर्म जिनकी धुरी है, मैत्रीय करुणा जिनके दो पहिए हैं, नर नारी दो बैल की जगह जोड़ी है, परिश्रम साहस सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हुए सदा प्रेम से मिलजुल करके रहना चाहिए। ये गृहस्थ की गाड़ी सदमार्ग पर चलती रहेगी तो अपनी मंजिल तक बड़े आनंद से, बड़ी शांति से पहुंच जाएगी। अन्यथा कुमार्ग पर चल करके गृहस्थ आश्रम, घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद की खाई में गिर जाएगा। अब मैं गृहस्थ आश्रम के जो खास नियम है सो बताती हूँ, आप ध्यान से सुनो। जिस गृहस्थ में 5 प्रकार के यज्ञ हमेशा के लिए होते हैं, वो घर परिवार स्वर्ग के समान बना रहता है। वो 5 यज्ञ कौन से हैं? पहला ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा देव यज्ञ है, तीसरा पितृ यज्ञ है, चौथा अतिथि यज्ञ है और 5वां पशु यज्ञ है। इन 5 यज्ञों का जो नियम से पालन करता है वो घर सदा पवित्र रहता है। उस घर में जन्मने वाली संतान भी बहुत समझदार होगी, बुद्धिशाली होगी, शूरवीर होगी, ईमानदारी होगी, रूपवान भी होगी और उनका चारों तरफ यश फैला रहेगा। इन 5 यज्ञ के कारण
ये 5 युग हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत ही सोच समझ कर गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए उन्होंने ये नियम बनाए हैं। अब ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? पहला ब्रह्म यज्ञ, नित्य साय और प्रातः ईश्वर की उपासना करना। 2 प्रकार की संध्या में, सुबह और शाम की 2 संध्या में परमात्मा का ध्यान करना, उनसे प्रार्थना करना और पूजन करना, ओंकार का जप करना, ईश्वर को सर्वशक्ति मानकर, सर्वव्यापक मानकर, न्यायकारी, दयालु, सृष्टिकर्ता, सर्वसमर्थ मान करके उसे प्रेम करना, उनका ध्यान करना, उनका जप करना, ये है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, नित्य घर में हवन होना चाहिए, अग्निहोत्र होना चाहिए, जिससे पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो रहे तथा देवी शक्तियाँ तृप्त होकर के मंगलकारी वरदान की बरसात करते रहें। घर में देवताओं का जो हवन यज्ञ होता है तो देवता हमेशा के लिए उस घर में मंगल की कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं। देवताओं के आशीर्वाद से वो घर सदा फला फूला रहता है। आगे आता पितृयज्ञ, घर में जीवित माता पिता को देवी देवता समझ करके सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से उनकी सेवा करें। किसी प्रकार का उनको कष्ट न हो, किसी प्रकार का माता पिता को निराश न होना पड़े। आज्ञा का पालन करना तथा पिता दादा के स्वर्गवास के बाद पितृ कार्य तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि कर्तव्य कर्म अवश्य करें। पितरों के निमित्त भी घर में कार्य करना चाहिए, जैसे भजन संध्या है, भागवत कथा है, ब्राह्मण भोजन है, दान दक्षिणा है, हरि कीर्तन है आदि धार्मिक कार्य पितरों के निमित्त किया जाता है तो पितरों को तृप्ति होती है और जिसके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है और करने वालों का पुण्य बढ़ता है। और पुण्य बढ़ता है तो अपने आप सुख हो जाता है। लेकिन पुण्य के कार्य कोई न कोई निमित्त से किए जाते हैं, बिना निमित्त कैसे करें। और कई लोग ऐसे हैं बिना निमित्त पे हमेशा के लिए करते रहते हैं, 12 मास धर्म के कार्य करते रहते हैं, उनको कोई अलग विशेष करने की जरूरत नहीं रहती है। अब चौथा है अतिथि यज्ञ। कोई भी कभी भी, ध्यान से सुनो, अचानक अपने घर आ जाए तो उनको जल के द्वारा, अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, पैसों के द्वारा सदा आदर के साथ उनका सेवा करें और उनको तृप्त करके, उनको प्रसन्न रख करके भेजें। अतिथि भगवान का ही रूप बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। उनको सब हमारे संस्कृति में देवता की भावना की। ऐसा समझकर सेवा करें तथा अतिथि सेवा से हमारे जीवन में बहुत बड़ा पुण्य बढ़ता है। जहाँ पुण्य बढ़ता है वहाँ घर में सुमति आती है, संपत्ति भी आती है और उस घर को उत्सर्ग बना देती है। अब 5वां है पशु यज्ञ। कितने भी अबोल प्राणी हैं, जितने भी अबोल प्राणी हैं, असहायक प्राणी हैं, निर्बल प्राणी हैं, पराधीन प्राणी हैं, उनकी निष्काम भावना से अपना कर्तव्य समझ करके सेवा करना, ये पशु यज्ञ है। ये सब करने से मनुष्य पवित्र होता है तथा उसका अंतःकरण में शुद्धि होने के कारण ज्ञान उसमें ठहरता है। जब तक मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जब तक ज्ञान टिकता नहीं है अंदर। ये 5 यज्ञ पूर्ण श्रद्धा से, निष्काम भावना से जिस घर में होते हैं उस घर में सदा 7 सुख विराजमान रहते हैं और अंत में भी उनकी सदगति होती है, वह भी कभी नरक में नहीं जाता है। तो रूपवत जिनका है साध्वी जी, वो 7 सुख कौन से हैं? तो देखो आप ध्यान से सुनो।
सदा अपने जीवन में ये बातें धारण करना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख वचन शुद्ध नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सब जन करे आशा, छठा सुख राजगर वासा, सातवां सुख ब्रह्म ज्ञान प्रकाशी और जीवन मुक्त परम पद का वासी। ये सातवां सुख है। तो ससुख तो संसारिक है और सातवां सुख है वो परमानंद का सुख है, मुक्ति का सुख है, परमात्मा का सुख है। ये सातों सुख उनको मिल जाते हैं। हे प्रिय, ये सातों सुख नित्य घर में 5 यज्ञ करने वालों को ही प्राप्त होते हैं। तो रूपवती जी ने पूछा, हे साध्वी जी, आपने कहा कि 5 पाप नित्य होते हैं घर में, वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे निवारण होते हैं? सीता जी ने कहा, हे प्रिय, घर में सदा न चाहते हुए भी 5 पाप हर घर में रोज होते हैं। जैसे चूल्हा जलाना, पानी भरना, झाड़ू निकालना, अनाज पीसना, ऊखली या मिक्सी आदि को उपयोग में लेना। इन 5 कर्मों से जो पाप होते हैं, इन पापों की निवृत्ति के लिए ये 5 यज्ञ हैं, सो मैंने पहले आपको बता दिए। और दूसरा 5 उपाय और है, वो भी सुन लो। वो है पक्षियों को चूर्ण देना रोज, गाय कुत्ते को रोटी रोज देना, अग्नि में भगवान का भोग लगाना और भगवान को भोग लगा करके उस भोजन प्रसाद को पाना, मछलियों को आटा देना या आटा की गोलियां बना करके देना, अतिथि को भोजन देना, आए हुए का आदर करना। ये भी छोटे रूप से नित्य करने से रोज़ के रोज़ पाप विनाश हो जाते हैं। जैसे रोज़ पाप होता है तो रोज़ पुण्य भी करते रहो। हम क्या करते हैं, समस्या ये हो जाती है कि हमारे जीवन में पाप तो हमेशा होता है और पुण्य हमेशा नहीं होता है, इसलिए पाप का घड़ा भर जाता है और पुण्य कम पड़ जाता है। तो वो पाप हावी हो जाता है तो उस घर में अंदर विस्फोट करके दुख पैदा करता है। अनेक प्रकार के पुण्य भी है, अनेक प्रकार के पाप भी है। उन सबों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। माता पिता का आदर करना चाहिए, भगवान का आदर करना चाहिए, देव शक्तियों का आदर करना चाहिए, धर्मशास्त्रों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने से उनका जीवन सदा पुण्य में बनेगा, उनका घर, उनका परिवार, उनका जीवन सदा आनंद में गुजरेगा, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। इन बातों के साथ में आज की सत्संग तो यहाँ समाप्त हो गई है और कल जो आपको कुछ पूछना है तो फिर कल आपको बात बताएंगे। तो उस माता जी ने पूछा, महारानी जी ने, हे माता जी, हमने सुना है कि भाई 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, वो हमने अभी तक आज तक कोई भिन्न करके समझे नहीं, आप कृपा करके समझाने की कृपा करेंगे? तो क्या, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन ये कल की सत्संग में आपको सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए श्री पीपा जी महाराज की जय हो, माँ सती सीता सहस्त्री जी की जय